25 पैसे का कॉपर निकल से बना हुआ 1972 से लेकर 1990 तक जारी किए गए 25 पैसे के कॉपर निकल के सिक्कों में कौन कौन से सिक्के सबसे ज़्यादा कीमती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप इस टाइम पे मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 1984 का है 25 पैसे का सिक्का। दूसरा भाग इसका ऐसा दिखता है, सेम ऐसा ही होता है, और जो इसका ये वाला भाग ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो रेयर वैरायटी के सिक्के होते हैं उनकी बात करेंगे हम, और उनकी कीमत की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो 25 पैसे के सिक्के हैं 1972, इससे पहले जितने भी सिक्के जारी किए गए थे वो कॉपर निकल के नहीं थे, वो निकल में होते थे, ठीक है। तो जो कुछ लोग 1972 के सिक्के भी मुझे कमेंट करके बताया था कि 1972 के सिक्के पड़े हुए हैं और वो रेयर बताया। तो वो सिक्के जो रेयर हैं 1972 के, 1973 के, 1974 के, तो वो सिक्के हैं जो प्रूफ सेट के सिक्के होते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको ये जो मिंट मार्क देखने को मिल रहा है यहाँ, तो यहाँ पे आपको उसमें बी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। बी मिंट मार्क का सिक्के होते हैं, वो प्रूफ सेट के सिक्के होते हैं, वो आपको सर्कुलेशन में नहीं मिलेंगे। और हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन के सिक्कों की। तो 25 पैसे के 1984 के सिक्के की कीमत की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉपर निकल का ये सिक्का होता है और 2.5 ग्राम वजन के साथ में बनाया जाता है, और 19 mm इस सिक्के की साइज होती है। और अगर बात करें थिकनेस की तो ये होता है 1.2 mm सिक्के की मोटाई होती है। ये सिक्के भारत के 3 मिंटों से बनाए गए थे, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई की मिंट से। इसमें नोएडा मिंट के सिक्के नहीं होते हैं। नोएडा मिंट के सिक्के 1988 से शुरू हुए थे, और उससे पहले नोएडा की मिंट नहीं थी। तो अब बात कर लेते हैं कि 1984 में कौन सी मिंट का सिक्का रेयर होता है। 1984 में जो मुंबई मिंट का सिक्का होता है उसका यहाँ डायमंड बना हुआ होता है। डायमंड मिंट मार्क का सिक्का होगा 1984 का, तो सिक्का होगा कॉमन। और अगर यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा तब भी वो सिक्का कॉमन ही होगा। आपको क्या देखना है, 1984 के नीचे यहाँ स्टार का मिंट मार्क देखना है। 1984 का स्टार मिंट मार्क का मतलब हैदराबाद मिंट का सिक्का अगर आपके पास में होता है तो उस सिक्के की कीमत आपको मिल सकती है 1,000 रुपए से लेकर 4,000 5,000 रुपए तक दे सकता है। लेकिन होना चाहिए 1984 और नीचे बना हुआ होना चाहिए स्टार का मिंट मार्क। 1,000 से 4,000 में कैसे बताया, फाइन कंडीशन 1,000 और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में सिक्का फिर 2,000 2,500 तक हो जाता है, और यूएनसी कंडीशन में 4,000 से भी प्लस हो जाता है 1984 का। अब दूसरा सिक्का हमारे पास में है वो है 1989। इसमें क्या देखने का है, यहाँ पे 1989 आगे 9 बना हुआ होना चाहिए 4 की जगह पे। तो अगर आपके पास में यहाँ पे 1989 का सिक्का होता है तो वो सिक्का भी इन सिक्कों के सेम ही होता है। 3 मिनटों में बनाए गए थे, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई की मिंट से, और सेम वेट होता है, मतलब 2.5 ग्राम वजन का होता है, 19 mm की साइज होती है। 1989 का कोलकाता मिंट का सिक्का कॉमन है, ठीक है, जिसमें मिंट मार्क नहीं होता है। और अगर आपके पास में मुंबई मिंट का सिक्का होता है जहां यहाँ इसमें डायमंड बना हुआ है, अगर डायमंड मिंट मार्क का सिक्का है वो भी कॉमन ही होता है 1989 का, लेकिन इसमें भी स्टार का मिंट मार्क देखना है। अगर 1989 के नीचे स्टार बना हुआ देखने को मिल जाता है तो ये सिक्का भी काफी रेयर होता है। और इस सिक्के की अगर कीमत की बात करें तो 10 से 12,000 तक दे सकता है, ऊपर भी दे सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। और साथ में जो बायर सेलर होता है दोनों पे ये चीज भी डिपेंड करती है कि जो खरीदने वाला हो उसको नीड कितनी है और बेचने वाले को जल्दी कितनी है बेचने की, ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये हो गया 1989 का एक रेयर वैरायटी का सिक्का है, बहुत ही कीमती सिक्का होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं 1980 का। 1980 में जारी किया गया सिक्का भारत के 3 मिंटों से जारी किया जाता है, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई की मिंट से। सेम ही मिंट होती है इन तीनों सिक्कों में, आपको सेम ही मिंट देखने को मिलेगी, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई। इसमें भी कोलकाता और हैदराबाद
अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ध्यान देना। कोलकाता मिंट का सिक्का होता है वो कॉमन होता है, जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है 1980 के नीचे, तो कॉमन होगा। और अगर सिक्के में स्टार बना होगा 1980 के नीचे तो भी कॉमन होगा, 1980 का ओनली। 1984 1989 की बात नहीं कर रहा हूं, 1980। अगर इसमें डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिलता है, मतलब जैसे आप इस सिक्के को इस टाइम पे देख रहे हैं, 1980 के नीचे डायमंड बना हुआ होता है, 1980 के नीचे आपको डायमंड का मिंट मार्क देखने को मिल जाता है, तो इस सिक्के की कीमत आपको 40 से 50 हजार तक मिल सकती है। बहुत ही रेयर सिक्का माना जाता है 1980 का मुंबई मिंट का सिक्का। ये सिक्का आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास में 25 पैसे के बहुत सारे कॉपर निकल के सिक्के पड़े हुए हो, पुराने सिक्के, तो आपको चेक करने पे ऐसा सिक्का मिल जाता है। 1993 का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, उसकी मैंने पहले जानकारी दे के रखी है, तो वो स्टील का सिक्का है और उसका मैंने एक वीडियो बना के रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं।